सानवी अपने ब्लड सैंपल्स पे कुछ टेस्ट करती है तो उसमें भी उसे एक नया प्रोटीन मिलता है जो उसे पहले कैल के ब्लड से मिला था। उसे लगता है कि उनके प्लेन के साथ कुछ तो हुआ था जिस कारण उसके सभी पैसेंजर्स के ब्लड में ये नया प्रोटीन बन गया है। दूसरी ओर बेन के घर पे कैल का पुराना बेस्ट फ्रेंड केविन ऑलिव से मिलने घर आता है। कैल को ये देख के बड़ा झटका लगता है कि केविन उसकी ट्विन सिस्टर को डेट कर रहा है। वो गुस्से में अपने पेरेंट्स को ये बता देता है कि ऑलिव कल रात उन्हें बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। ऑलिव को ये सुन के बड़ा बुरा लगता है क्योंकि आज से पहले वो लोग एक दूसरे की चुगली कभी नहीं करते थे। कुछ देर बाद कैल ऑलिव से सॉरी कहता है और ये भी बताता है कि उसे फ्लाइट 828 से वापस आने के बाद से बड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ऑलिव को कैल की कंडीशन समझ आ जाती है, इसलिए वो कैल से कहती है कि वो अब उससे गुस्सा नहीं है। इसी बीच बेन और मिकेला कैली के मॉल में उसके मर्डरर के बारे में कोई क्लू ढूंढने जाते हैं। उन्हें वहाँ पे एक औरत मिलती है जो इन दोनों को देखते ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ ही लेते हैं और उससे कैली के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि कैली का हस्बैंड टेलर मॉल के वर्कर्स को डरा धमका के रखता था क्योंकि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे। लेकिन एक दिन कैली वहाँ आके उन वर्कर्स की हेल्प करने लगती है और मॉल का बिजनेस खुद ही हैंडल करने लगती है। उसकी बातें सुन के बेन और मिकेला को ये रियलाइज होता है कि कैली का मर्डर उसके हस्बैंड टेलर ने ही किया है क्योंकि वो मॉल का बिजनेस अपने तरीके से चला रही थी जिस कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। कुछ देर बाद ही वो लोग टेलर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, लेकिन टेलर उन्हें प्रूफ दे देता है कि वो उस रात एक रेस्टोरेंट में था। इसके अलावा पुलिस को किसी किलर को हायर करने का भी कोई क्लू नहीं मिला था। इसी वजह से टेलर को छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में बेन को उसके घर एक अनजान आदमी मिलता है। बेन उसे देखते ही अटैक कर देता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर ग्रेस का फ्रेंड है। उसके जाने के बाद बेन ग्रेस से बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। ग्रेस उसे बताती है कि उस आदमी ने बुरे हालात में उसकी काफ़ी हेल्प की है। फ्लाइट 828 के गायब होने के बाद से ग्रेस को घर चलाने के साथ ऑलिव की देखभाल करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी, जिस वजह से वो अपने कई फ्रेंड्स की हेल्प लेते रहती थी। ये बात सुन के बेन को रियलाइज़ होता है कि वो गलत है और ग्रेस से सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। रात में मिकेला ईव के घर उसके पेरेंट्स से फिर से माफ़ी मांगने जाती है। घर का दरवाज़ा ईव के फादर खोलते हैं जो उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ बेवर्ली कहीं मिल नहीं रही। पुलिस ने उसे घर में ही रहने के लिए कहा है क्योंकि बेवर्ली घर वापस भी आ सकती है, लेकिन किसी को तो घर के आसपास ढूंढना होगा। इसलिए मिकेला उसकी कार लेके आसपास की एरिया में बेवर्ली को ढूंढने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही बेवर्ली उसे मिल भी जाती है और वो एक कार से मरते मरते बचती है। बेवर्ली की कंडीशन देखने के बाद मिकेला उस कार तक दौड़ के जाती है। तभी वो देखती है कि वो कार कैली की मेड चला रही है और उसकी साइड वाली सीट में कैली का नेकलेस भी रखा हुआ है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसी ने कैली को मारा था। अगले सीन में मेड ये मान लेती है कि उसी ने कैली को मारा है। फ्लाइट 828 के गायब होने के बाद टेलर के साथ उसने एक नई लाइफ स्टार्ट कर ली थी, लेकिन जैसे ही कैली वापस आ गई टेलर ने उससे बात करना तक बंद कर दिया। इसलिए उसने जलन के मारे कैली को मार दिया और उसका नेकलेस भी चुरा लिया। जेरेड मिकेला की काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि वापस आने के 1 महीने में ही उसने 2 केस सॉल्व कर दिए थे। तभी घर में ग्रेस बेन से कहती है कि वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। फ्लाइट 828 के गायब होने के बाद वो नए रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसे लगा था कि बेन की मौत हो गई है, लेकिन वो बेन को कभी भूल ही नहीं पाई थी। कुछ देर बाद बेन और मिकेला सानवी से मिलने जाते हैं, जहां सानवी उन्हें बताती है कि फ्लाइट 828 के सभी पैसेंजर्स के MRI स्कैन को देख के लगता है कि उन्हें प्लेन में एक स्ट्रोक आया था, लेकिन किसी भी पैसेंजर को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये कंफर्म करने के लिए सानवी को कैली के ब्रेन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, पर उसे पता चलता है कि कैली की बॉडी को एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी में भेज दिया गया है। इसी बीच वेंस की टीम को दिखाया जाता है। वो लोग उन लोगों पे पूरी नज़र रखे हुए हैं जो फ्लाइट 828 में हुए धमाके के वक्त एयरपोर्ट में मौजूद थे। वो लोग इन सभी पैसेंजर्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो सभी एक ही वक्त एयरपोर्ट में आ गए। तभी फ्लाइट 828 के गायब होने से पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेथनी नाम की एक एयर होस्टेस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ कर रही थी। इसी बीच सानवी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अपने टैबलेट में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही है। तभी वो अचानक से उसके सामने एक स्टैचू देखती है जो हिल रही थी। सानवी को फ्लोर पे स्टैचू के फुटप्रिंट भी दिखते हैं, लेकिन जब वो कुछ देर बाद फिर से उन्हें देखती है वो फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे। सानवी को शक हो रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही। तभी एक पागल पेशेंट सानवी पे कूद जाता है और चिल्लाने लगता है कि इन सब के पीछे फ्लाइट 828 की एयर होस्टेस बेथनी है। सानवी ये देख के शॉक में है क्योंकि वो भी बेथनी का नाम जानती है। किसी और जगह मिकेला और जेरेड को दिखाया जाता है।
वो एक क्रिमिनल गैंग के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। तभी मिकेला को पता चलता है कि जेरेड ने अपने सीनियर्स को पटा के मिकेला की ड्यूटी अपने साथ कर दी थी। अचानक से मिकेला को भी एक एंजल स्टैचू दिखती है जो उससे कह रही है कि मुझे बचा लो। इसी बीच ऑलिव और उसके फ्रेंड्स को एक शॉप में मेकअप ट्राई करते दिखाया जाता है। ऑलिव एक लिपस्टिक खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए ऑलिव वो लिपस्टिक चुरा लेती है। तभी एक गार्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। कुछ देर बाद बेन ऑलिव को शॉप में लेने जाता है और उससे वहाँ पे ग्रेस का एक्स बॉयफ्रेंड डैनी मिलता है। उसे ये देख के बड़ा बुरा फील होता है कि मुसीबत में ऑलिव ने सबसे पहले उसे ना बुला के डैनी को बुलाया। इसी बीच मिकेला को लगता है कि उस स्टैचू से ये कह रही थी कि बाहर गाड़ी में वेट मत करो, अंदर क्रिमिनल्स को जाके अभी पकड़ो। वो जेरेड को भी अंदर जाने के लिए मना लेती है, ये जानते हुए कि यह हरकत उनके पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। और होता भी यही है। मिकेला को गलत लगा था और उनका मिशन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इन सब का ब्लेम जेरेड पे आता है क्योंकि वही इस मिशन का इंचार्ज था। वहीं घर पे ऑलिव को अपनी हरकत की वजह से एम्बैरेस्ड फील होता है, लेकिन वो अपने फादर को ये नहीं बताना चाहती कि वो एक बिगड़ी हुई लड़की है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो 5 साल पहले करता था, इसलिए वो कोई भी प्रॉब्लम के लिए उसे बुला सकती है। इसके बाद सानवी फ्लाइट 828 की एयर होस्टेस के पास जाती है और उसे उस पागल पेशेंट के बारे में बताती है जो उसका नाम जानता है। बेथनी उसे बता देती है कि उस पेशेंट का नाम थॉमस है। वो आदमी गे है जिसे जमाइका में उसकी फैमिली मारने ही वाली थी, इसलिए बेथनी ने प्लेन में जहाँ कार्गो रखते हैं वहाँ उसे छिपा दिया। उसने थॉमस को बोल रखा था कि प्लेन के लैंड करते ही वहाँ से बाहर निकल आना और सिटी की ओर चले जाना जहाँ थॉमस का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होगा। लेकिन फ्लाइट 828 के साथ जो भी हुआ उस वजह से थॉमस सिटी में अकेला पड़ गया। किसी ने उसके बारे में पुलिस को बता दिया, जिन्होंने उसकी कंडीशन देखते हुए थॉमस को सानवी के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कुछ देर बाद ही सानवी और बेथनी थॉमस को हॉस्पिटल से भगाने जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वो पहले ही वहाँ से भाग चुका है। थॉमस सिटी में किसी को जानता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के पास थॉमस तक पहुँचने का कोई क्लू नहीं है। उन्हें हॉस्पिटल के बाहर मिकेला मिलती है, फिर वो लोग उसके साथ जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में वेंस भी थॉमस को ढूंढ रहा है। उसे पता चल गया है कि थॉमस फ्लाइट 828 के कार्गो स्पेस में छिपा हुआ था क्योंकि वहाँ वेंस को उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। थोड़ा दूर जाके सानवी और मिकेला बेथनी को उस स्टैचू के बारे में बताती है जो उन्हें उसे बचाने के लिए कह रही है। वो समझ जाती है कि कोई उन्हें बेथस्दा फाउंटेन की ओर जाने के लिए कह रहा है क्योंकि वहीं पे एक ऐसा एंजल का स्टैचू है जिसके पैर पानी में डूबे हुए हैं। जैसे ही वो लोग फाउंटेन तक पहुंचते हैं उन्हें थॉमस वहां बैठा हुआ दिखता है। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि वो स्टैचू मिकेला से थॉमस को बचाने के लिए कह रही थी। वो लोग थॉमस को कैली के बॉयलर रूम में छिपा देते हैं जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। उसे वहाँ कुछ दिन छिप के रहना होगा जब तक ये तीनों डिसाइड नहीं कर लेते कि थॉमस को सेफली कैसे रखा जाए। अगले सीन में मिकेला और बेन घर वापस आ रहे हैं। बेन को लगता है कि उन्हें जो आवाज़ें सुनाई दे रही है अब से उनको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि ये आवाज़ें उन्हें मुसीबत में डाल रही है। उसे डर है कि धीरे धीरे इसका असर उसकी फैमिली पे भी पड़ने लगेगा। इसके बाद 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ऑलिव जिद करती है कि वो लोग कुछ देर एयरपोर्ट पे ही बैठे क्योंकि फ्लाइट 828 के आने में अभी टाइम है। वो मिकेला और बाकी सबके साथ ही घर जाना चाहती थी, लेकिन उनका प्लेन लैंड करते ही उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट 828 हवा में ही गायब हो गया है। जेरेड, ग्रेस और लॉर्ड्स मिकेला और बाकी सभी के लिए परेशान होने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ महीनों बाद ग्रेस अपने घर से निकलना बंद कर देती है और पूरी तरह डिप्रेशन में चली जाती है। ऑलिव घर में जो भी पड़ा हुआ है वही खा के जिंदा है और उसे तो अपनी माँ का ख्याल भी रखना है। लेकिन बहुत जल्द ग्रेस को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर रही है, इसलिए वो डिप्रेशन से निकलने के लिए एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। वहाँ ग्रेस डैनी से मिलती है जिससे बात करके वो कई महीनों में पहली बार हंस पाई थी। लॉर्ड्स और जेरेड भी मिकेला की मौत से बहुत दुखी है। वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिस कारण वो और करीब आ जाते हैं। फ्लाइट 828 के गायब होने के 2 साल बाद जेरेड का प्रमोशन होता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लॉर्ड्स के साथ एक बार में जाता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों किस करने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट में बेन थॉमस की हेल्प करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी उसे बार बार एक आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कह रही है कि सब कुछ कनेक्टेड है। कुछ देर बाद वो कैल को घुमाने लेके जाता है ताकि वो लोग थोड़ा रिलैक्स कर सके। मेले से वापस आते वक्त वो लोग मेट्रो ट्रेन पकड़ लेते हैं। तभी एक स्टेशन पे मेट्रो का गेट खुलता है और कैल वहाँ से निकल के भाग जाता है। वो ये कह के बेन से दूर भागने लगता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। बेन ये देख के शॉक में है कि कैल को भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर वेंस बहुत गुस्सा है क्योंकि थॉमस हॉस्पिटल से भाग गया है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ मिलेगा। लेकिन उसे पता चल जाता है कि थॉमस जिस वक्त हॉस्पिटल से भागा था उस वक्त बेथनी हॉस्पिटल में ही थी।
जिस वजह से वेंस को लगता है कि थॉमस को भगाने में बेथनी का कोई ना कोई हाथ तो ज़रूर है। बेथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो लोग थॉमस को थोड़ा बहुत खाने का सामान देने जा रहे हैं, लेकिन तभी वेंस वहाँ आके बेथनी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने एक इलीगल इमिग्रेंट की हेल्प की थी। वहीं थोड़ा दूर भागने के बाद कैल एक जगह जाके रुक जाता है। ये वही जगह है जहाँ बेथनी और बाकियों ने थॉमस को छुपा के रखा था। ये देख के बेन को बड़ा झटका लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि इन सब चीज़ों में कैल भी इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए वो थॉमस की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद कैल कहता है कि कोई उन्हें लेने आ रहा है। तभी वहाँ पे बेथनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है थॉमस को एक सेफ जगह में ले जाने के लिए। उस वक्त डैनी ग्रेस से मिलकर ये कहता है कि वो अभी भी ऑलिव की लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहता है। पिछले 4 सालों से उसने ऑलिव को अपनी बेटी जैसा ही बड़ा किया है, इसलिए वो एकदम से उससे प्यार करना छोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि वो बेन और उसके बीच कभी नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार ऑलिव से मिलने के लिए ग्रेस से रिक्वेस्ट करने लगता है। अगले सीन में जेरेड ऑफिस से घर वापस आ जाता है। लॉर्ड्स को कहीं से पता चल गया है कि जेरेड ने मिकेला के कारण अपनी जॉब रिस्क में डालने से पहले एक बार नहीं सोचा। लॉर्ड्स को पता है कि जेरेड अपनी जॉब से कितना प्यार करता है, जिससे ये साफ है कि वो मिकेला के कारण अपनी जॉब को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। मिकेला के वापस आने के बाद से ही उनके बीच छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए थे। आगे जेरेड लॉर्ड से कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो लॉर्ड से कभी मिकेला से ज़्यादा प्यार कर पाएगा भी कि नहीं। फिर फ्लाइट 828 के 5 साल बाद वापस आने के दिन को दिखाया जाता है। डैनी को इस बारे में जैसे ही पता चलता है, वो ग्रेस से बिना कोई आर्ग्यू किए घर से बाहर चले जाता है। इसी तरह जेरेड और लॉर्ड्स को भी ये न्यूज़ सुन के समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं प्रेजेंट में बेन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि फ्लाइट 828 से वापस आए सभी लोगों को जो आवाज़ें सुनाई दे रही है उनका पर्पज़ क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहता इन सब के बीच कैल को कोई चोट पहुंचे।